हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ठीक, जिसके 3 पार्ट पूर्ण करने हैं। जरा ध्यान से देखना, ठीक। आज का यह पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा जा रहा है u बराबर, ठीक, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और ये 3 पूर्ण करने हैं, ठीक। पहला क्या दिखा रहा है, देखो एक्स डेल स्क्वायर यू पान डेल स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू पान डेल वाई डेल एक्स बराबर एक्स डेल यू पान डेल एक्स। अगला प्रमाण क्या है, देखो एक्स डेल स्क्वायर यू पान डेल वाई डेल एक्स है, फिर वाई डेल स्क्वायर यू पान डेल वाई स्क्वायर सॉरी, ठीक, बराबर डेल यू पान डेल वाई। और ये तीसरा प्रमाण, ठीक, सामने लिखा गया। तो देखते हैं कि करके इन तीनों के प्रमाण कैसे आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक, आज का पहला सवाल। तो देखना, ठीक, यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा जो दे रखा है गिवन में u बराबर कितना लिखा गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये, ठीक, आज का पहला सवाल, ठीक। तो हमने कहा था जो भी तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा, ठीक, आपको उसको बनाना पड़ेगा होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब लगे एक सवाल, ठीक। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें या फिर वाई स्क्वायर, दोनों आंसर आ जाए, ठीक। चलिए हम यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होगा बोलो, इससे कैंसिल, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा, इसको अलग लिखा, ठीक। और ये 1 अपान 1 प्लस क्या बचा बताइए, वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर। जो बचा अलग लिख सकते हैं, ठीक। इस टाइप से हम लिखे जा रहे फिलहाल ऐसे ही, और बॉक्स बंद कर दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाई स्क्वायर लिख लेना और ये पूरा फंक्शन बन जाएगा किसका, एफ वाई अपान एक्स का। और ये चल रहा हो तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ, ठीक, वाई की पावर एन और एफ फंक्शन क्या चल रहा बताइए, वाई अपान एक्स। तो ये होमोजेनियस फंक्शन बन गया जिसकी डिग्री n बराबर कितनी पड़ी जाएगी बोलो, 2। यहाँ लिखेंगे, ठीक, विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 2 लिखते हैं, ठीक। विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री लिख सकते हैं n बराबर कितना चल रहा पता है, 2। देन फार्मूला तो याद ही होगा, ठीक, सवाल आगे कई लग चुके हैं, ठीक। देन आप लिखेंगे भाई, ठीक, आइलर सरम द्वारा, ठीक, कितना आएगा बोलो, x आएगा और यहाँ u चल रहा तो आएगा डेल यू पान डेल एक्स निशान प्लस का, फिर y आएगा, फिर आएगा डेल यू पान डेल y। फार्मूला होता है n और u का। अब n तो लिखा है, ठीक, लेकिन n का मान कितना दे रखा है, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, 2 और u। ये आपका फार्मूला यहाँ तक बन गया, ठीक। अब हमें करना क्या, ठीक, इसी वाले पार्ट में इस तरीके से हमें दिखाना, पहला दूसरा तीसरा स्टेप। तो देख लेना, ठीक, यहाँ u दिया गया, ठीक, जैसा भी फंक्शन दिया जाएगा, ठीक, उसको इस वाली फार्म में बदलना पड़ता है, ठीक। इसको पढ़ते हैं होमोजेनियस फंक्शन, ठीक, एक्स की पावर हो या न चाहे वाई की पावर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों से आंसर आ जाता है, ठीक, इसका। तो आपको ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक, विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 2 और ये इसका फार्मूला है, ठीक, एक्स डेल यू पान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू पान डेल वाई बराबर में क्या आएगा बोलो, 2 और n का मतलब 2 और u। अब इससे ये चीज़ हमें कन्वर्ट करनी तीनों, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखिए आगे कैसे लगता है, ठीक है। तो इसको मिटा लें यहाँ से, ठीक, स्टेप एक कर देना ध्यान से। देखो यहाँ पर कह रहा ना डेल स्क्वायर यू पान डेल स्क्वायर, मतलब इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन एक बार x में होगा, फिर दोबारा किस में हो रहा बोलो, वाई में हो रहा, ठीक। तो पहले एक बार एक्स में देखना, ठीक। यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ठीक है, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बोलो, एक्स। तो यहाँ एक्स 2 जगह है ना, तो यहाँ लगे फर्स्ट सेकंड। तो देखिए कैसे एक्स को रोक लिया गया, ठीक। इसका लगाएंगे तो आएगा डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस का, फिर उसके बाद डेल यू पान डेल एक्स रोका गया इनटू में एक्स का 1 निशान फिर प्लस का, ठीक। अब यहाँ बाई का देखा जाएगा, ठीक। तो बाई में सिर्फ यू का होगा तो बाई तो कांस्टेंट हो गया, तो आएगा डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स, नहीं बाई है तो एक्स लिखें तो यहाँ पर आएगा डेल वाई पहले और डेल एक्स बाद में लिख देना, ठीक, बराबर। तो देख लेना यहाँ पर बाई पहले चल रहा है, एक्स में करे तो आएगा डेल स्क्वायर यू पान डेल वाई डेल एक्स, जैसा कि ये लिखा हुआ, ठीक। अब बराबर ये आए 2 टाइम और यू का क्या हो जाएगा डेल यू पान डेल एक्स। बस करना तुम्हें कुछ नहीं, इस वाले स्टेप को
उधर भेज देना, ठीक। देखो यहाँ डेल upon डेल एक्स है 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, ये उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। बस एक लाइन और लिखनी, ठीक। कितने लिखे जाएगा बताओ, एक्स आ जाएगा डेल स्क्वायर यू upon डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस का, ठीक। यहाँ पर वाई आएगा और डेल स्क्वायर यू upon डेल वाई और डेल एक्स बराबर, यह 2 टाइम है, देखिए 2 टाइम है डेल upon डेल एक्स, ठीक। माइनस का 1 टाइम डेल upon डेल एक्स, आप पहले इसको जाकर ऐसे लिखेंगे। अब ये 2 टाइम 1 टाइम ये कैंसिल करके कितना आंसर आएगा बोलो, एक ही आएगा डेल upon डेल एक्स, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे दे रहे, ठीक। स्टेप ये सीधे सीधे सवाल है, ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम घटा 1 टाइम बचा, तो आपका ये वाला पार्ट लग गया। देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपका पहला आंसर आ चुका, ठीक। अच्छा अब आगे देखो, ठीक। स्टेप थोड़ा ये में टाल देते हैं, फिर बताते हैं अगला स्टेप। देखिए इसी में आपको क्या काम करना, ठीक है। अगर तुम्हें ये वाला आंसर चाहिए, ठीक, तो इसका ही डिफरेंशिएशन होगा किसमें बोलो, बाई में, तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर तो अगर तुम्हें ये वाला आंसर निकालना, ठीक, तो ये आंसर को अगर चाहिए तो देखो हम यहाँ पर ये लिख चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे एक्स से, तो यहाँ देखना, ठीक। इसके बाद निकालेंगे वाला स्टेप, ठीक। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दें यहाँ पर, तो लिख रहा है मल्टीप्लाई बाई एक्स। जब एक्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर आगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देखना, ठीक। डेल स्क्वायर upon डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस का, यहाँ पर एक्स बाई आ जाएगा और डेल स्क्वायर upon डेल वाई और डेल एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक। एक्स आ जाएगा डेल स्क्वायर upon डेल एक्स हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो देखो अब हम आगे समझाते हैं, ठीक। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर डाल देना इसे सेकंड, ठीक है। ये तो अंदर आ चुका है, ये आपका पहला आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगला देखो, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक। किसका होगा बोलो, 1 का फिर से होगा पार्शली विद रिस्पेक्ट टू बाई, मतलब इसका बाई में होगा, तो यहाँ तो एक्स कांस्टेंट होगा, खाली इसका होगा बाई में, तो कितना आंसर आएगा, एक्स आ जाएगा। इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर upon डेल बाई और डेल एक्स, ठीक। एक्स बाई लिखो चाहे बाई एक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम इम्प्रूवमेंट के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक। इतना ये डेल वाई upon डेल एक्स निशान प्लस, अच्छा यहाँ बाई चल रहा है, यहाँ बाई चल रहा है, अब बाई में देखा जाएगा तो यहाँ पर दोनों का होगा फर्स्ट सेकंड, ठीक। तो वही स्टेप बनेगा, बाई को रोका गया, इसका होगा डेल upon डेल बाई स्क्वायर निशान प्लस का, फिर डेल upon डेल बाई रोका गया और बाई का 1 बराबर, ठीक। अब यहाँ 2 तो ये 2 टाइम आ जाएगा और कितना आएगा डेल upon डेल बाई। अब यहाँ देखो यही वाला टर्म उधर जाएगा, फिर से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, फिर से बचा 1 टाइम, ठीक। तो लिख रहे स्टेप यहाँ पर, तो यहाँ एक्स आ जाएगा डेल स्क्वायर upon डेल वाई और डेल एक्स निशान प्लस का, यहाँ बाई और डेल upon डेल बाई स्क्वायर, ये दोनों स्टेप ऐसे लिख दे, ठीक। ये उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना डेल upon डेल वाई। अब बड़ा ध्यान देखना, ठीक। आपने क्या प्रमोट कर दिया, ये आपका बॉक्स बंद हो रहा है, ये आपका दूसरा वाला पार्ट लग गया, पहला दूसरा दोनों हो गए, ये पहला है ये दूसरा है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे, ठीक। देखो क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, क्योंकि इस वाले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या मांगे बाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई बाई, मल्टीप्लाई बाई बाई। अगर हम बाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, टोटल में देखो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ आएगा एक्स बाई, ठीक है, और इधर आएगा डेल स्क्वायर upon डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डेल upon डेल बाई और डेल एक्स निशान प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा बाई स्क्वायर और आएगा डेल स्क्वायर upon डेल और बाई स्क्वायर बराबर, इधर बाई आ जाएगा और डेल upon डेल बाई, ये स्टेप आएगा। इधर डाल देना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। चलो अभी इसे डालते, ठीक। यहाँ पर से देखो क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कट करें तभी वाला स्टेप मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख रहा है एडिंग, ठीक है, 2 एंड 3, ठीक। देखो इसमें आपको पहले ये वाला टर्म लिखना, ठीक। जैसे प्रमोट लिखा तो ही लिख दिया, तो यहाँ लिखना तो क्या है बताइए, एक्स आ जाएगा और लिख रहा है, ठीक। एक्स स्क्वायर है, ठीक, और कितना है डेल स्क्वायर upon डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस। अब यहाँ देखो एक्स बाई लिखा गया, डेल स्क्वायर upon डेल बाई एक्स है,
यहाँ भी एक्स वाई लिखा है, डेल स्क्वायर पर ये है और ये 2 टाइम बन गए, तो इन दोनों को लिखना। ठीक, यहाँ आएगा 2 टाइम एक्स बाई डेल स्क्वायर यू पान डेल बाई और डेल एक्स, निशान प्लस का। अब ये वाला टर्म बचेगा, उसे लिख लो। ठीक, ये बचा, कितना बचेगा, बाई स्क्वायर बचा और डेल स्क्वायर यू पान डेल बाई स्क्वायर बराबर एक स्टेप और देखो, अभी 2 बचे तो इनको लिखना। ठीक, कितना आएगा जी, एक्स आ जाएगा डेल यू पान डेल एक्स, फिर आएगा बाई और डेल यू पान डेल बाई। ठीक है ना, ये वैल्यू तुम्हें यार लिखनी है। ठीक है, तो लिख दी गई। तो आप देखो ये भी मान किसी का है। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ से भी डाल दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान कितना दे रखा था बताइए, यहाँ लिखेंगे 2u, कितना आए बताइए, 2 और u, यहाँ लिख सकते यूजिंग 1, आप देख लेना। ठीक, लिखा होगा इसकी जगह पर रखा जा रहा है। ठीक है, यूजिंग 1, तो आप देखो वहाँ पे लिखा होगा 2 और u, तो ये आंसर इसका आ गया। और ये हमें इम्प्रूवमेंट करना था। देखिए यह हो गया सवाल। ठीक, आपका कंप्लीट। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक, फिर बताते हैं एक और नया सवाल। ठीक, देखते हैं कौन सा सवाल है। ठीक, वो इसे नोट कर लो जब तक। ठीक, तो सवाल अगला हम आपको बता दें। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जा रहा है इफ़ यू बराबर, इफ़ लिखा हुआ, ठीक, सॉरी इफ़ लिखा था, इफ़ यू बराबर है एक्स और कितना है साइन इनवर्स है बाई अपान एक्स। ठीक है, बाई अपान एक्स, और ये प्रूवमेंट करना। ठीक, हाँ लिख रहे हैं टू प्रूफ दैट, हमें जो प्रूवमेंट करना है वो ये है। ठीक है, एक्स लिखा जा रहा है स्क्वायर में। ठीक, डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बाई। ठीक है, और यहाँ लिखा जा रहा है ठीक 2x बाई और डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स और डेल बाई। यहाँ कभी कभी डेल बाई डेल एक्स लिख देता, फिर एक ही बात है, निशान प्लस का। ठीक है, और फिर बाई स्क्वायर लिखा जा रहा और डेल स्क्वायर यू पान डेल बाई स्क्वायर, और आंसर दिखा रहा कितना 0। ऐसे ये इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, मैं इतना देखो। ठीक, ध्यान से बताते कैसे। ठीक है, जरा ध्यान से दें सवाल कंप्लीट। इसे हम थोड़ा मिटालते हैं हल्का से यहीं पर। ठीक, देखो जो इम्प्रूवमेंट करना है वो तो हमने सामने लिख दिया सवाल को। देखो ठीक समझना। ठीक ना, एक्स लिखा गया। ठीक, यू लिखा गया एक्स साइन इनवर्स वाई पान है, तो ये इम्प्रूवमेंट करना। ठीक, अब हमको यहीं से लिखेंगे। ठीक, हालांकि सवाल थोड़ा बहुत ये लगा हुआ। ठीक, देखिए अगर इसमें रिप्लेस हो सकता है तो हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक, डेल यू पान डेल एक्स लिखा गया। तो चलो इसका सलूशन देते हैं आपको। ठीक, यहीं पर से हम देखिए क्या इससे इम्प्रूवमेंट होगा इसका। ठीक, तो इसे हम हटा रहे थे, इसको लेके चल रहे हैं गिवन में। ठीक, ये इसे हटा रहे। ठीक है भाई, ये इम्प्रूवमेंट करना है, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो ये हमारा सलूशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखिए हमने यहाँ से सिर्फ आंसर को मिटाया। ठीक, यू बराबर इतना दिया गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए यू बराबर ये तो एक्स आ जाएगा, इसको फंक्शन मान लेना कितना बाई अपान एक्स। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, क्या लिखते हैं बताओ, एक्स पावर और एफ बाई अपान एक्स। तो यहाँ लिखेंगे विच इज, क्या लिखना है बताइए, विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन बराबर कितनी हो जाएगी बताइए 1। तो फार्मूला कितना होता है, देखो फार्मूला आपने पढ़ा होगा सामने। ठीक, चलो फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक, देखो वही फार्मूला। ठीक, पुराना एक्स लिखा जाएगा और कितना आएगा, ठीक, डेल यू पान डेल एक्स, निशान प्लस का बाई लिखा जाएगा। ध्यान से देखना। ठीक, स्टेप बाकी सवाल ही नीचे लगा। ठीक, लगवा गया, बाई लिखा जाएगा और डेल यू पान डेल बाई, ये बाई हो जाएगा बराबर, आंसर होता एन और यू। जी है तो फॉर्मूला। ठीक, एन यू। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर एन का मान 1 है, इससे पहले वाले ठीक न्यूमेरिकल में एन का मान कितना था 2, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका मतलब 1 यू लिखो या सिर्फ यू लिख दो। ठीक, तो एक ही बात है, यहाँ पर क्या लिख देना यू, तो ये आ गया। ठीक, इतना डाल देना क्वेश्चन नंबर 1 इसको। ठीक है, अब आगे देखो, आगे मतलब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना। ठीक, बाकी सवाल आप यहाँ समझो। ठीक, बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ देखो, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है 1,
पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अब यहाँ हो रहा, ठीक है, एक्स, यह देखना एक्स रोका गया, इसका यही होगा दोबारा, ठीक, डेल स्क्वायर अपन डेल स्क्वायर प्लस डेल अपन डेल एक्स रोक ले, एक्स अपन प्लस बाई, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बाई एक्स लिखा, आप यहाँ पर एक्स बाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रूवमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर एक्स बाई लिख सकते हो। बराबर में क्या आंसर आएगा बताइए, यहाँ यू चल रहा तो ये 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, डेल यू अपन डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद अब इसमें होगा क्या, देखो पहले 2 टाइम था तो घट गया, तो अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेना कंप्लीट, ठीक, एक से मल्टीप्लाई करना तो ये रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 0। इक्वेशन नंबर ये सेकंड मान लेना। फिर इसी को दोबारा होगा डिफरेंस, ठीक, डिफरेंशिएशन 1 पार्सली विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो बाई में करो तो इसके साथ ऑलरेडी पहले किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ 2 हट जाएगा बस, ठीक, कितना आएगा, डेल यू अपन डेल बाई, तब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फिर से 0 आएगा, समझ लेना, उसी में रिप्लेस हो रहा। फिर बाई से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड थर्ड बन गई, उन दोनों को क्या किया जा रहा, ऐड किया जा रहा। ऐड करने पर ये टर्म बना, ये टर्म 2 टाइम बन गया, उधर क्या चल रहा बताइए, आपके बराबर में 0, तो यहाँ सीधा सीधा आंसर आएगा कितना बताओ, 0, कोई यूज नहीं होगा फर्स्ट सेकेंड, ठीक, ये इसका आंसर था, बस लग गया सवाल ये, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक, डबल फंक्शन के सवाल इस टाइप से लगते हैं, अगर पार्शियल डिविजन दोबारा कहता और एक्स से मल्टीप्लाई करता, ठीक, चाहे जो भी नंबर कर लो, तरीका उसका लगाने का यही है, ठीक। खैर देखते हैं अगला सवाल एक और, ये सवाल है, ठीक, आप ध्यान से देखना, ठीक, सवाल नंबर 3 क्या है बोलो, इफ़ यू बराबर, यहाँ पर x लिखा गया, फंक्शन फाई है, ठीक, कितना बोलो फाई, और क्या लिखा गया, बाई अपान एक्स, डबल फंक्शन है, ठीक, मौजूद, प्लस का निशान, ठीक, फिर लिखा गया बाई ऑफ फंक्शन साई, और ब्रैकेट फिर लिखा गया कितना, बाई अपान एक्स, ये इतना है, ठीक। अब इसमें भी देखो क्या प्रूवमेंट, इसका भी यही मांगा गया, ठीक, यहाँ लिख सकते हम लोग, टू प्रूफ दैट, आप समझ लें, ठीक, ध्यान से, इसमें भी क्या प्रूवमेंट करा रहा, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक, प्रूवमेंट में एक्स मांगा गया, एक्स स्क्वायर सॉरी, ठीक, एक्स स्क्वायर लिखा गया, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर लिखा गया, प्लस का 2 टाइम एक्स बाई लिखा गया, ठीक, और कितना आंसर आ रहा, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल बाई, निशान प्लस का बाई स्क्वायर लिखा गया, और डेल स्क्वायर यू अपान डेल, और बाई स्क्वायर बराबर 0 है, ये सवाल, ठीक है। अब देखो हम उसको लगाते कहते हैं, ठीक है, डबल फंक्शन सवाल है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू बराबर पहला स्टेप है, एक स्टेप और लगा दिए, एक फंक्शन फाई, दूसरा साई लिखा हुआ है, अब प्रूवमेंट यही आ रहा है, ठीक, 3 सवाल हो जाएंगे आपके लगभग एक जैसे, ठीक। तो इसको भी हम देखो, इसको लगाने के लिए, ठीक, स्टेप बताते हैं कैसे लगेगा, ठीक, इसका सोल्यूशन आप यहाँ देखो, ठीक, थोड़ा ये मिटाला नहीं जाए, इसी में रिप्लेस होगा, ठीक, पूरा सवाल कंप्लीट। तो आप देखेंगे इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, देख लेना, ठीक, गिवन में आप पहले इसको लिख लें जो दिया गया है, भाई ऑलरेडी पहले लिखा चल रहा है, ठीक है, प्रूवमेंट उतना करना, उससे में कोई मतलब नहीं, ठीक, अभी उसे जाने दो। तो हम क्या काम करेंगे, ठीक, देखो इसको मानेंगे u1, मतलब u बराबर देख, ठीक, क्या लिखना, u1 प्लस u2, ये मान लिया जाएगा। तो u1 का मान इतना आ गया, तो हम लिखेंगे, ठीक, वेयर, ठीक, u1 की वैल्यू कितनी आ रही बताइए, u1 वैल्यू आ गई थी x, और फंक्शन फाई आ गया, और आ गया बाई अपान एक्स, और ये आ गया बाई अपान एक्स, पूरा सवाल आप ध्यान से, ठीक, इतना यहाँ से आपको, ठीक, इतना ऐसे U2 वाला पार्ट में तो ये वाला मान लिखा जाए, ठीक। तो बात वो एक स्टेप समझना, ठीक, ध्यान से, क्योंकि U2 मान जैसा U1 बने वैसे U2 आ जाएगी, ठीक। तो आप पहले इसको देख लें कैसे लग रहा। तो यहाँ लिखना विच इज होमोजेनियस फंक्शन, आप डिग्री कितनी चल रही बताइए 1, तो इसका मतलब अब आपका आंसर यही आएगा, बस यहाँ पर क्या आएगा, डेल यू नहीं आएगा, कितना आ जाएगा बताइए, डेल U1 आ जाएगा, यहाँ भी डेल U1 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगी U1, यही काम होगा, ठीक। इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का, ठीक, पार्सली, तो यहाँ पर U1 आएगा, यहाँ पर भी U1 आएगा, आप बस U1 लिखते रहो, ठीक, U1 यहाँ भी कितना आएगा U1, अब ध्यान समझ लेना, ठीक, इसी में रिप्लेस, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका आंसर आएगा U1 आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ भी U1 आ जाएगा, रिप्लेस हो रहा, ठीक, थोड़ा रिप्लेस करे जरा, ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर U1 आएगा, यहाँ भी U1 आएगा, उधर भी आएगा, ठीक, मतलब फिर एक से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी आएगा U1, इधर भी आएगा U1, और दोबारा भी यही काम होगा फिर से,
तो यहाँ पर u1 आएगा, यहाँ u1 आएगा, यहाँ u1 आएगा, यहाँ u1 आएगा, ठीक। ये फिर कैंसिल होगा तो यहाँ u1 चल रहा, ठीक। और इनके बाद ये मल्टीप्लाई कर लेना, इतना जे आ जाएगा, ठीक। स्टेप पूरा। और उसके बाद जब इनको दोनों ऐड किया जाएगा तो फार्मूला देखो यही है, ठीक। जो रिपीट, यहाँ भी आएगा u1, यहाँ भी आएगा u1, यहाँ भी आएगा u1। इक्वेशन नंबर अब डाल देना ये नंबर 4, ठीक है। क्योंकि अभी ये सवाल आपने u1 टेक करके लगाया था, ठीक, जो कि आंसर में इतना रिजल्ट दे रहा, ठीक। अब देखो, ठीक, ध्यान से थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इतना नोट करो पहले। देखो सवाल वही है जो भी लगा हुआ था, ठीक, कंप्लीट। बस u की जगह पर u1 बना दिया गया, आपका आंसर इतना आ चुका है। अब हमें काम ये करना है कि u2 बराबर का इतना मानेंगे, ठीक। तब भी आंसर यही है, बस जहाँ जहाँ u1 चल रहा वहाँ पर u2 आ जाएगा। उसके लिए हम लिख देंगे सिमिलरली वाला वर्ड, ठीक। देखो इतना नोट करो, फिर बताते हैं आगे स्टेप। ये देखो कैसे यहाँ लिखा जाए, ठीक। इफ़ अगर u2 बराबर कितना माना जाए, बताइए। यह है बाई और यहाँ साई, ये फंक्शन कितना है, बाई अपान एक्स। तो लगाना नहीं, इसकी भी डिग्री क्या चल रही बताइए, 1, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर है, तो सिमिलरली लिखा जाए, ठीक। तो सिमिलरली कितना आंसर आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ आएगा डेल स्क्वायर u2 अपान डेल एक्स स्क्वायर, निशान प्लस का, फिर आएगा 2x बाई, ठीक है। और यहाँ आएगा डेल स्क्वायर u2 अपान डेल एक्स और डेल वाई, निशान प्लस का, फिर आएगा बाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर u2 और आएगा डेल वाई स्क्वायर, ठीक। और आंसर कितना आएगा अगला 0। ये डाल देने क्वेश्चन नंबर 5। ये बात बंद कर लो, ठीक है इतना। अब आगे कहानी देखो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक, तब आंसर मिलेगा। तो यहाँ लिखना एडिंग 4th एंड 5th, एडिंग ये आ जाएगा 4th एंड 5th। इन दोनों जब आप ऐड करो, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा, बोलो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट में आएगा u1 प्लस u2, आप डायरेक्ट लिखना, ठीक। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपान डेल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया, u1 प्लस, ऐसे लिख देना u2। अगला इन दोनों में देखिए, ठीक, ये कॉमन फिर होगा, कितना कॉमन होगा, 2x बाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2x बाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स और डेल वाई, यहाँ भी बचेगा u1 प्लस u2, निशान प्लस का, ठीक है। अब यहाँ देखो बाई भी कॉमन हो जाएगा, कितना होगा, देखो बाई कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपान डेल और बाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बचेगा u1 प्लस u2 बराबर क्या चल रहा, 0। अब u1 प्लस u2 वैल्यू देखो कितने माने हमने, ठीक। यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक, बट क्या लिखना, बोलो u1 प्लस u2 बराबर कितना चल रहा था, u, ठीक। अब u रखो, ठीक। तो कितना आंसर आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डेल स्क्वायर u आ जाएगा, ठीक, अपान डेल एक्स स्क्वायर, निशान प्लस का, फिर 2x बाई, यहाँ डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स और डेल वाई, ठीक है। एक और स्टेप बचेगा, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर, ठीक है, और डेल स्क्वायर u अपान डेल वाई स्क्वायर। बस आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये भी ये आएगा डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो आप इस तरीके से कोई भी सवाल अपना लगा सकते हैं। तो एक और सवाल हमने आपको बता दिया इस टाइप का, ठीक। तो इस टाइप का आपके हमने लगभग 2-3 सवाल और पहले बताए जा चुके हैं, ठीक है। फिलहाल आगे के सवाल हो गए, ठीक। अब आप अपने सवाल लगाएंगे। आज के बस वीडियो में बस इतना ही आज, ठीक। और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा उसमें आपको टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के 2 फॉर्म बताए जाएंगे, फिर उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जब तक के लिए धन्यवाद।